ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले हमें एनाटमी पता होना चाहिए यूरिनरी ट्रैक का। तो एनाटमी स्टार्ट होता है किडनी से हम यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, जहाँ से फिर यूरिन पास आउट होता है। अब इस पूरे एनाटमी में अगर कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे कि सबसे पहले अगर यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। यूरेटर में होगा तो यूरेट्राइटिस, ब्लैडर में होगा तो सिस्टाइटिस, किडनी में होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस। तो कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहलाएगा। ये दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर किडनी में है तो अपर यूटीआई, और यूरेटर के नीचे अगर ब्लैडर में है सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस, तो ये आपका लोअर ट्रैक इन्फेक्शन है। अब चीज़ें, मोस्ट कॉमन जो कॉज है यूटीआई का, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैथराइजेशन, क्योंकि कैथेटर जो रहता है उससे डायरेक्टली इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लैडर में पहुंचता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कराता है वो होता है इकोलाई, ठीक है। जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से होता है। बाकी और भी है, प्रोटियस है, गोनोरिया है, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कराते हैं, स्टेफाइलोकोकस भी कराते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो अपर ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो लेस कॉमन होता है बट ज़्यादा डेंजरस होता है, और लोअर ट्रैक इन्फेक्शन जो रहता है वो मोस्ट कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक्यूट होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। जो एक्यूट इन्फेक्शन होगा वो जनरली एक टाइप के बैक्टीरिया से होगा, और मिक्स बैक्टीरिया से क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आते हैं साइन और सिम्टम्स पे। तो जनरली जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अगर हम अगर हम अपर ट्रैक इन्फेक्शन का देखें तो उसमें एक ट्राइड होता है, वॉमिटिंग, फीवर और फ्लैंक पेन, ठीक है, इसका ट्राइड बनता है। और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, जैसे कि सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस में आएगा फीवर, चिल्स, ठीक है, और नोज़िया, वॉमिटिंग, मलेज, और फिर डिसयूरिया, हिमैचूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, डिसयूरिया, ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो आपके इसमें आते हैं, सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है ये फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंसेस इन दी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जो यूरेथ्रा होती है फीमेल में, वो उसकी लेंथ मेल के कंपेरिजन में कम होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन जो रहता है बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। और इन्फेक्शन किस में बहुत ज़्यादा होगा? प्रेग्नेंट वुमेंस में ज़्यादा होगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में ज़्यादा होगा। फिर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से या किसी भी एनाटॉमिकल एबनॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, ठीक है, तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आप यूरिनरी में जो यूरिन स्टोरेज की टाइमिंग होगी वो बढ़ जाएंगी। फिर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उसको ग्रोथ होने का बहुत ही ज़्यादा सही इन्वायरमेंट मिलेगा। और उसमें जैसे कि बैक्टीरिया जब ब्लैडर में जाता है तो ब्लैडर में सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर कॉलोनी बनाएगा, और एक टर्म होता है बायोफिल्म बना लेना, कि बैक्टीरिया में स्टिक हो जाती है, और जो इनर सरफेस होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पे जाके स्टिक होती है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर की तरफ जाएगी, यूरेटर से ऊपर की तरफ और किडनी की तरफ जाएंगी, किडनी से रीनल वेन, फिर इंफीरियर वेना कावा, और जब सिस्टमैटिक सिस्टम में ये पहुंच जाएगी तो फिर सेप्टिक शॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एंटीसेप्टिक्स कौन कौन सा है, जो मेन मुद्दा है कि कौन कौन सा एंटीसेप्टिक्स हम यूटीआई में यूज़ करेंगे। हमारे हमारे पास तीन है जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेथिनामाइन, ठीक है, नाइट्रोफुरेंटाइन, और तीसरा है फॉस्फोमाइसिन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मेथिनामाइन के बारे में, जो हेक्सामिथाइल एमाइन है, और ये यूटीआई एंटीसेप्टिक्स है जो फॉर्मल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है इन लो पीएच।
पीएच जैसे जैसे डिक्रीज होगा, जैसे पीएच सब अगर पीएच 7 है तो फॉर्मल्डिहाइड में डिकम्पोज नहीं होगा, बट अगर पीएच 5 है तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीएच जैसे जैसे डिक्रीज होगा फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन से भी ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूपरिक एसिड या फिर मैंगलिक एसिड मिला के अगर इस दवा में देंगे तो ये ज़्यादा असर करती है, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक ये ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये 10 से 30% जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना इसे डिकम्पोज करती है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा इसे इंट्री कोटेड प्रोटेक्शन के साथ देते हैं, ठीक। अब ये चीज़ हो गई। अब फिर आती है, हाँ, अब ये है कि फॉर्मल्डिहाइड जब बनता है बॉडी में तो उसके साथ साथ अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमें लिवर सिरोसिस, हिपैटिक इंसफिशेंसी, रीनल इन्फिशेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी में भी हम नहीं देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सल्फोनामाइड के साथ नहीं देंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ देंगे, अगर क्रॉनिक सप्रेशन करना है, ठीक है, यूटीआई का, तब देंगे। इकोलाई इन्फेक्शन में एसोरियस, एपिडर्मिस, ये सारी चीज़ों में देंगे। ये पहला ड्रग हो गया, ठीक है। अब दूसरा ड्रग हमारे पास है वो है फ्यूरेंटाइन, ठीक है। ये सिंथेटिक नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है। इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है और ये एंजाइमेटिक रिडक्शन से एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये इकोलाई के अगेंस्ट में है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियो साइडल दोनों हैं, ठीक है। फिर ये कॉन्ट्राइंड सेम चीज़ें प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन बिलो 1 मंथ, ये सब में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 60 ml पर मिनट है तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। जो सबसे, और अगर हम इसको क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये अप्रूव्ड है लोअर यूटीआई के लिए, पाइलोनेफ्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, प्रोस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब लास्ट ड्रग है फॉस्फोमाइसिन, ठीक है। फॉस्फोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेल वॉल सिंथेसिस का जो इनिशियल स्टेप होता है उसमें इनॉल पायरुवेट ट्रांसफरेजेज एक एंजाइम है उसे तो ये जो रहता है म्यूर ए को इनहिबिट करता है ताकि कि इनिशियल स्टेप ऑफ फॉर्मल बैक्टीरियल सिंथेसिस ना हो पाए, ठीक है। और फॉस्फोमाइसिन अनकॉम्प्लिकेटेड अगर यूटीआई होगा तो 3 ग्राम सिंगल डोज देते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 3 ग्राम एवरी अदर डे फॉर 3 डोजेस देंगे, ठीक है। और ये इसका साइड इफेक्ट है जीआई डिस्ट्रेस, वेजिनाइटिस, हेडेक और डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्या क्या एंटी माइक्रोबियल्स हम दे सकते हैं। क्यूनिलॉन्स देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्यूबैट से हम याद करते हैं, क्यू से क्यूनिलॉन्स देंगे। बीटा लैक्टेम जैसे एम्प्लिसलिन, एमोक्सिसलिन देंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन, एमिकासिन देंगे। सिफेलोस्पोरिन 3rd जनरेशन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। सल्फोनामाइड और कोट्राइमोक्सोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और बहुत सारी अदर एंटीमाइक्रोबियल भी दे सकते हैं, मेथिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस हम कब कब यूज़ करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस यूटाइम में जब कैथराइज पेशेंट में यूज़ करेंगे, सेप्टिसीमिया में यूज़ करेंगे, ट्रॉमा में यूज़ करेंगे, और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी एनाटॉमिकल तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ होम रेमेडीज है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, ठीक है, क्रैनबेरी का जूसेस पियो, बेकिंग सोडा वगैरह, विटामिन सी, ये सारी चीज़ लो, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है यूटीआई, और ये मेरा पहला लेक्चर था। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसे मैंने बहुत कंसाइज करके पढ़ा और मैं आपको बता दी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।